सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अक्षय सिन्हा और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए, सिर्फ आवाज़ नहीं, मैं भी आऊँगा। बिहाइंड द सीन मैं देख रहा हूँ कि अभी सब चीज़ ठीक है ना। हाँ, साउंड, कैमरा, एक्शन, तो हाँ सब कुछ ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 देखेंगे और क्लास 10th में हाँ, तो आज हम लोग क्लास 10 देखेंगे और क्लास 10th में आपको पता है हम आज देखेंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा यानी चैप्टर 4 जो है फिजिक्स में, चैप्टर 4 है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें वीवीआई आखिर कौन कौन सा है। जी हाँ, सिर्फ हम लोग वीवीआई देखेंगे, जो कि फरवरी में 17 फरवरी या 16 फरवरी से बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम शुरू होने वाला है। एक सेकेंड। तो होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो हम बोल रहे थे कि हम विद्युत धारा देखने वाले हैं क्लास 10th में, जो कि चैप्टर 4 है, और इसमें वही देखेंगे जो हमारा वीवीआई होगा। किसके लिए? एग्जाम के लिए, जो कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। वो किसके लिए? 2025 के लिए, जो कि 16 या 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो हाफ फरवरी से, यानी 15 के बाद जो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोग डेट देख लीजिएगा, मैं इसे डेट बता दूंगा एक दिन आके। एडमिट कार्ड हो सकता है अभी 12th का आया, तो हो सकता है 10th का कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड दे दे। तो वीवीआई किसके लिए? एग्जाम के लिए। वीवीआई सब्जेक्टिव हम देखेंगे, और वीवीआई सब्जेक्टिव मतलब जो भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, वो देखेंगे किससे? विद्युत धारा से। तो विद्युत धारा से हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझा देंगे और आपको डेफिनेशन लिखवा देंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिएगा कि हम डीप में जाएंगे, एकदम नहीं जाने वाले हैं। सिर्फ आपको समझाएंगे किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन में अगर पूछ दिया जाए 8 टॉपिक से, कोई भी 8-9 टॉपिक से पूछ दिया जाए, तो आप क्या कर दिए, आप वो कम से कम बना सकें। देखिए, थोड़ा सा कैमरा एंगल बिगड़ चुका था, इसलिए हम क्या किए, वीडियो को पॉज करके कैमरा एंगल ठीक कर दिए। आप लोग देख सकते हैं कैमरा एंगल ठीक होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अगर टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो से हम कैमरा एंगल थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, यही जो 8-9 टॉपिक है वही वीवीआई है। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला हमारा आवेश है, तो आवेश को समझने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी हम लोग समझते हैं। देखिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है कि भैया, हमने सुना है कि परमाणु होता है, परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उनके ऊपर एक भौतिक गुण होता है जिसे हम आवेश कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो एक बेसिकली क्या होता है ना, एक गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, जैसे घर्षण करने पर भी हमें चार्ज मिलता है। तो ये समझाने की अगर अच्छा से कोशिश करें, तो चार्ज अगर केमिस्ट्री से हम समझाने की कोशिश करें आपको, तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन। ठीक है, हाँ, तो आप इलेक्ट्रॉन और चार्ज को आप एक तरह समझ जाइए कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वही चार्ज है, और जो चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसी के चार्ज के आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इस चार्ज को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, धारा को भी समझना होगा थोड़ा सा, तो समझ जाएंगे। देखिए, वो चार्ज है, तो चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव। तो इसी को हम लोग आवेश कर देते हैं। ठीक है, यह भौतिक गुण है। ठीक है, किसी कण का भौतिक गुण है, इसे चार्ज करते हैं, आवेश करते हैं। इसे घर्षण पर भी पैदा किया जा सकता है, इसे चार्ज करते हैं। देखिए, अब देखिए, इसको और समझने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा हम स्पीड चल रहे हैं, इसके लिए सॉरी चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा एंगल बिगड़ रहा है तो फास्ट चलना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए धारा, इससे समझिए धारा को, तो आवेश भी क्लियर हो जाए। अब धारा जो है वो आवेशों और इलेक्ट्रॉनों से चलती है। तो इलेक्ट्रॉन पे चलती है, लेकिन इस पर जो चार्ज होता है उससे चलती है। तो या तो इलेक्ट्रॉन चलती है या तो आवेश चलती है, आप जो भी बोल दीजिए। तो धारा का सबसे एक छोटी इकाई, यानी जो आवेश या इलेक्ट्रॉन है, उसी को आवेश बोल देंगे, सबसे छोटी इकाई धारा को। हाँ, अब धारा क्या बोलेंगे कि आवेशों के सतत प्रवाह, यानी सतत मतलब जो भी कंटिन्यूअस रूप से चार्ज चलने लगती है अगर चालक में, तो उसे हम धारा बोल देते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल का प्रवाह जल धारा, वैसे ही आवेशों के प्रभाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब सतत रूप से प्रवाह होने लगेगा। कब होने लगेगा? जब कोई चालक रहेगा, यानी इसमें प्रवाह नहीं हो सकता। घर्षण करेंगे तो आवेश तो हो जाएगा, लेकिन प्रवाह नहीं हो सकता। प्रवाह हुआ तो हमें करंट लगने लगेगा, जैसे हीट में लगता है। हीट में जो करंट टाइप का लगता है वो हीट करंट होता है,
और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आवेश ही चलता है सतत रूप से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं, ठीक है। इसे आई से दर्शाते हैं, ठीक है। आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है ना, हाँ Q/T होता है, आई बराबर Q/T। जैसे Q बराबर 8 होता है तो वैसे आई बराबर Q/T होता है। हाँ, आवेश बराबर क्या होता है, Q8 होता है यानी IT, और धारा बराबर Q/T। अब देखिए सर, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभव। देखिए विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए सर, जो धारा को लाता है ना सर, उसी को हम लोग विभव बोल देते हैं। यानी ट्रांसफार्मर से पोल तक लाया कौन, विभव लाया, और उधर से मतलब दूर से पावर ग्रिड से ट्रांसफार्मर तक कौन लाया, विद्युत विभव लाया, और ट्रांसफार्मर से घर तक हमारा कौन लाया, विभव लाया। यानी सर वोल्टेज लाया सर, विभव लाया। यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज हो उतना जल्दी वो क्या आ जाएगा, आ जाएगा करंट, उसे कहीं विभव कहते हैं। यानी ये ट्रांसपोर्टेशन है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, यानी विद्युत का क्या है, वाहक है सर, कौन, विद्युत विभव। यानी ये क्या करता है, धारा को लाता है, धारा मतलब आवेश को लाता है, यानी आवेश में लाने के वाले में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूत्र, यानी V बराबर W/Q। तो एक क्या हो रहा है, विद्युत धारा को ला रहा है, वाहक है, तो लाने, विद्युत धारा को लाने में किया गया कार्य को ही विभव कहते हैं। या आप बोल सकते हैं विद्युत धारा को लाने में जो कार्य करता है वो विभव कहता है, या विद्युत का वाहक ही विद्युत विभव है, ठीक है। विद्युत वाहक मतलब विद्युत का लाना, विद्युत को लाना, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा विभव हो गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन है सर। एक टेम्पू ठेला आप कुछ भी बोल दीजिए, वो है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाता है, विभव लाता है, ठीक है। हाँ, अब इससे मिलता जुलता एक चीज़ और है सर, क्या है, विभवांतर। अब विभवांतर क्या है सर, ये सर हम बोलते हैं ना कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, ए और ए दोनों सेम है सर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सर ये दोनों सेम कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन सेम नहीं है सर। ये क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, यानी हम बोलते हैं 110 वोल्टेज, 120 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 300 वोल्टेज, तो ये अच्छा वोल्टेज का परिमाण है। तो ये वोल्टेज मतलब यानी दो विभव के बीच के मापता है, यानी ए और बी है तो इन दोनों के विभव के बीच के नापता है ए बी, इसको बोलते हैं ए बी, यानी VAB, यानी विभवांतर किसका, ए बी, दो बिंदु के बीच किसको मापता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है, उसे विभवांतर कहते हैं, विभव का अंतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वोल्टेज कितना है उसको मापता है, ठीक है। हाँ, यानी दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इसे VAB से सूचित करते हैं। इसका भी मात्रक वोल्टेज ही होता है, और इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। इन दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। हाँ, हालांकि इस विभवांतर को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, याद रखिएगा। चार्ज का मात्रक कूलाम होता है सर, आप लोग जानते हैं, ठीक है, कूलाम यानी C कूलाम होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है सर, आप लोग जानते हैं, क्योंकि एम्पियर मान वैज्ञानिक, कूलाम वैज्ञानिक, विभव का मात्रक वोल्ट यानी वैज्ञानिक वोल्टेज, ठीक है। अब प्रतिरोध का बात करते हैं सर। देखिए सर, विद्युत धारा को लाया कौन, मतलब ढकेल कौन रहा है, विद्युत वाहक ढकेल रहा है, विभवांतर ढकेल रहा है, ठीक है, विद्युत वाहक बेसिकली ढकेल रहा है। अब सर विद्युत को रोकता भी है कोई ना कोई, कौन रोकता है सर, फ्यूज। फ्यूज क्या कर रहा है, विद्युत को ज़्यादा जाने से रोकता है। जब भी क्या होगा, कोई ना कोई विद्युत परिपथ में, यानी कोई बोर्ड में ज़्यादा लाइन आ जाए तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है। किसके कारण, ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण विद्युत उड़ जाता है, विद्युत फ्यूज। क्यों, क्योंकि परिपथ को बचाना है इसलिए उड़ जाता है। क्यों उड़ता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध होता है सर, उसको प्रतिरोध ही एक तरह से बोलते हैं, यानी उसका तार जो होता है वो कम पावर का होता है, तो ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो फ्यूज हो जाएगा। अब फ्यूज हो जाएगा इसका मतलब वो परिपथ बच गया। इसी कारण से क्या बनाया जाता है, उसको कम पावर का बनाया जाता है। उसका तार बिल्कुल पतला होता है सर, इतना पतला जैसे ही 220 वोल्ट ज़्यादा जाए या 250 वोल्ट ज़्यादा जाए वो उड़ जाए। तो वो जो काम कर रहा है वो प्रतिरोध का ही काम कर रहा है, यानी ज़्यादा धारा जाने से बचा रहा है सर, ज़्यादा धारा जाने से बचा रहा है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो विद्युत धारा का रुकावट पैदा करता है या रोकने की चेष्टा करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। फ्यूज में क्या होता है, प्रतिरोध होता है सर, सिंपल, कुछ नहीं, तांबा का पतला तार होता है, वही लगा दिया जाता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज जाने। अब पतला है तो उसका क्षमता कितनों तो बहुत कम होगा। अब उससे ज़्यादा वो जाएगा तो क्या होगा, विद्युत परिपथ में फ्यूज उड़ जाएगा, जल जाएगा, जिसके कारण से सारा मतलब ज़्यादा वोल्टेज से AC सब खराब हो सकता है, फ्रिज खराब हो सकता है, कूलर खराब हो सकता है, TV खराब हो सकता है। तो फ्यूज उड़ जाता है तो फ्यूज खराब हो जाता है, जिसके कारण से सारा परिपथ कट जाता है लाइन। मतलब एक तार डायरेक्ट क्या होता है, फ्यूज से जुड़ा हुआ होता है, और एक तार सारा परिपथ में, AC TV सब में। तो ये जब ये उड़ गया तो कनेक्शन टूट गया, और कनेक्शन टूट गया तो सारा उपकरण विद्युत अप्लायंस बच गया,
इलेक्ट्रिक अप्लायंस बच गया। तो इसी कारण से हम लोग फ्यूज लगाते हैं। तो होप आप लोग प्रतिरोध को भी समझ चुके हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ओम को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, ओम, ओम, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ओम। अब सर अब आइए इसके कारक। इसके कारक मतलब इस पे ये निर्भर करता है सर किसी न किसी पे। आर बराबर क्या होता है भाई, वी बाई आई होता है, हाँ, वी बराबर आई आर होता है। तो आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है। तो ये होता है हमारा इसका सूत्र प्रतिरोध का। इसके कारक मतलब ये निर्भर करता है सर, निर्भर करता है सर। चालक अगर बड़ा होगा, मोटा होगा तो प्रतिरोध कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर हम मोटा लगा दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। यानी कम कैसे होगा, मतलब अगर इतना पतला लगाएं 220 वोल्टेज से रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा मोटा कर दें अगर तो ये 240 वोल्टेज से आने लगे, 240 वोल्टेज से आने लगे या 300 वोल्टेज से आने लगे, तो ये क्या हो रहा है, प्रतिरोध कम हो जा रहा है, हाँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा रोकेगा प्रतिरोध, इसमें कम रोक रहा है। प्रतिरोध कम हो गया तभी तो वोल्टेज बढ़ गया, नहीं तो नहीं रुकता। तो प्रतिरोध किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला क्षेत्रफल पे, हाँ, चालक के क्षेत्रफल पे, हाँ, प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल पे। दूसरा ताप पर सर, हाँ, कई धारा को ना सर, कई धातु को हम ताप बढ़ाते हैं ना तो अति चालक बन जाता है, यानी उस पर करंट और तेजी से जाता है। तो क्या हो रहा है, ताप पर भी डिपेंड कर रहा है कौन, प्रतिरोध। और सर ताप पे, प्रकृति पर भी सर, प्रकृति पे कैसे सर, जैसे सर सिल्वर में सबसे तेज चलता है धातु, एक तरह से अति चालक ही है, लेकिन कॉपर में थोड़ा कम चलता है। कॉपर में ऐसे सिल्वर के बाद सबसे ज़्यादा कॉपर में ही चलता है, और सस्ता है तो कॉपर ही लेते हैं, लेकिन लोहा ले लें तो उससे कम चलेगा। तो क्या हो रहा है, प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। कौन सा प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है, प्रतिरोध प्रकृति पे भी डिपेंड कर रहा है, चालक है प्रकृति पे। तो ये तीनों पे क्या करेगा, प्रतिरोध डिपेंड करेगा, ठीक है। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए सर एक चीज़ और है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, हाँ, P क्या है, विद्युत शक्ति है, विद्युत पावर है, और वी आई क्या है, विभवांतर इंटू धारा है। देखिए सर जो भी हम विद्युत यूज करते हैं उसका पैसा लगता है सर, उसका पैसा लगता है, जो कि यूनिट में गिना जाता है। आजकल एक यूनिट का पैसा 8 रुपये के आसपास है। शहर में कुछ ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कुछ कम हो सकता है, एक गया का मैंने बताया। तो 8 रुपये के हिसाब से एक यूनिट है। तो एक यूनिट मतलब क्या होता है सर, 3600 जूल होता है, ठीक है, हाँ। तो ये जो एक यूनिट हुआ, यानी अगर आप विद्युत शक्ति यूज कर रहे हैं, यानी विद्युत धारा यूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ दर होता है, विद्युत दर होता है, यानी विद्युत दर की शक्ति होती है। तो ये दर जो होता है ना, ये खर्च होने लगता है। विद्युत शक्ति क्या है, एक तरह का ऊर्जा है जो खर्च होता है। तो ऊर्जा जैसे सिलेंडर आप लोग यूज करते हैं उसमें गैस खत्म होता है, वैसे ही विद्युत ऊर्जा क्या होता है, खत्म होता है। तो उस खत्म होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा खपत होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब विद्युत ऊर्जा जितना जल्दी खत्म होगा उसी को ही हम विद्युत शक्ति कहेंगे, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत पावर, विद्युत शक्ति वही खत्म हो रहा है तो उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। दर यानी रेट हुआ एक तरह से, विद्युत ऊर्जा का दर, विद्युत ऊर्जा का रेट, ठीक है, समझ गए। रेट हुआ एक तरह से, क्या किस लिए बनाया गया इसको, भैया विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत शक्ति कितना आप यूज कर रहे हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा खपत होने की दर, मतलब विद्युत ऊर्जा खपत होने का दर विद्युत शक्ति है, समझ गए होंगे खपत होने की दर ठीक है, हाँ। तो विद्युत शक्ति है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, P बराबर वी आई, ठीक है, हाँ। अब देखिए सर विद्युत परिपथ क्या है सर, जहाँ पर हम बॉल स्विच पंखा ये सब जोड़ देते हैं एक ही रूम में, तो उस जहाँ जहाँ तार जाता है वहाँ वहाँ बोर्ड रहता है, वहाँ वहाँ स्विच रहता है, उसको ही विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में लघु पतन क्या है सर, शॉर्ट सर्किट। अभी बताएं सर फ्यूज वाला कनेक्शन, तो फ्यूज लगाते हैं किससे बचने के लिए, लघु पतन से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। शॉर्ट सर्किट क्या पता नहीं आपको, ज़्यादा वोल्टेज आने पर क्या होता है, विद्युत परिपथ खराब हो जाता है, उसे ही शॉर्ट सर्किट कहते हैं। या ठंडा गर्म सट जाता है, उससे क्या होता है, लघु पतन होता है, जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे बचने के लिए हमें फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे, ये भी टन। एक चीज़ और है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे लास्ट, बट नॉट द लीस्ट सर, क्योंकि 5 मार्क्स वाला विद्युत इसमें भी है। ओम का नियम सत्यापन कीजिए, किससे, ओम का नियम सत्यापन कीजिए आप, ओम का नियम आप सत्यापन कीजिए किससे, ग्राफ से, ठीक है। ओम नियम
तो ओम नियम सत्यापन कीजिए ग्राफ से, तो ये 5-6 मार्क्स वाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है पूछ दे। ओम का नियम सत्यापन कीजिए ग्राफ से, ठीक है। हाँ, तो ओम का नियम क्या है देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आई है। देखिए सर, जो भी है ना, यानी विभवांतर है ना, समानुपाती है किसके, धारा के। अब यही ओम वैज्ञानिक बोल दिए थे, यानी किसके, जब किसी परिपथ में ताप नियत रहे, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म रहे, रूम टेम्परेचर रहे, रूम टेम्परेचर 28-29 डिग्री, तो वहाँ पर जो विभवांतर होगा वो आई के समानुपाती होगा, यानी धारा के समानुपाती। यानी धारा बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, तो धारा भी बढ़ेगा सर, धारा भी बढ़ेगा। वोल्टेज मान लीजिए 420 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज है, तो धारा 5 एम्पियर 6 एम्पियर होगा, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समझ गए सर, बस यही है। यानी किसी अचर ताप पर विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती, ऐसे ही ओम का नियम कहते हैं। अब इसको ग्राफ द्वारा सत्यापन करना आप लोग सीख जाइएगा, ठीक है। नहीं तो हम 5 मार्क्स वाला लाएंगे तो बता ही देंगे, ठीक है। बट अभी 2 चैप्टर आओ है, उसको ख़त्म करने के बाद फिर लाएंगे 5 मार्क्स वाला। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे। 10 क्वेश्चंस PVI हैं एग्जाम के लिए, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, और बहुत जल्दी हम समझा दें। इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि इतना जल्दी समझाना हम नहीं समझाते हैं, क्योंकि जब फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, जो शुरू से चलता है उसमें बैचेस में क्लासेस लेते हैं, तो बहुत आराम से बताते हैं। ये जो मैंने एक लेसन ख़त्म किया ना, वो एक लेसन 1 महीना में ख़त्म होता है जो मैंने 1 दिन में ख़त्म किया है। बहुत चीज़ छोड़ा है, जैसे न्यूमेरिकल छोड़ा है, बहुत सारे पॉइंट छोड़ा है, लेकिन एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारा कम है। सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको पसंद आया होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।